तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और मैं लेके आ चुका हूं भाई क्रिकेट की दुनिया की कुछ बहुत ही शॉकिंग, कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले तुम्हारे लिए। तो भाई सबसे पहली अपडेट तो यहां पर यह है कि जहां कुछ दिन से ये बातें चल रही थी, कुछ लोगों के दिल में ये डर बैठा हुआ था कि अगर भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला उतने अच्छे से नहीं चलता है तो गौतम गंभीर को, सिलेक्टर्स को और बीसीसीआई के मैनेजमेंट को एक अच्छा मौका यहां पर मिल जाएगा रोहित और विराट कोहली को ओडीआई से बाहर करने का। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई रोहित और कोहली भले ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में थोड़ा सा फ्लॉप ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये लोग इतने जल्दी बाहर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस बात को 100% कंफर्म करा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज होगी वो रोहित और विराट कोहली की आखिरी ओडीआई सीरीज नहीं होगी। अब तुम ही बताओ भाई, इतनी अच्छी बात सुन के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी। इससे आगे चलें तो भैया हाल ही में इंडिया के करंट टी20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने एक इंटरव्यू दिया जहां उनसे पूछा गया कि अगर आपको हर फॉर्मेट से एक ग्रेटेस्ट इंडियन बैटर चूज करना हो तो आखिर आप किसे चूज करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, सूर्या ने टेस्ट क्रिकेट में नाम लिया सचिन तेंदुलकर का, ओडीआई में नाम लिया रोहित शर्मा और विराट कोहली का, और टी20 में नाम लिया खुद का यानी सूर्य कुमार यादव का। अब यही सवाल अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तीनों ही फॉर्मेट में टेस्ट, ओडीआई और टी20 में आज तक जितने भी भाई क्रिकेटर्स खेले हैं इंडिया के लिए, अगर तुम्हें एक ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर चुनना हो तो टेस्ट, ओडीआई और टी20 में तुम किसका नाम लोगे, कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई इसी इंटरव्यू में सूर्य कुमार यादव से उनके क्रिकेटिंग फ्यूचर पर भी सवाल करा गया जहां उन्होंने कहा कि अभी मैं 35 साल का हूं और फिलहाल मेरे दिमाग में अगले 2 टी20 वर्ल्ड कप्स हैं और ओलंपिक्स 2028 है, मुझे बस तब तक अपनी बॉडी को फिट रखना है। सूर्या भाई फिट हो, फिट रहो, हम चाहते हैं कि जब तक तुम खेल सकते हो खेलते रहो, क्योंकि जब तुम चलते हो, हाँ ठीक है पिछला कुछ वक्त उतना अच्छा नहीं रहा है, उस तरीके की पारियां देखने को नहीं मिली है खासकर इंडिया की जर्सी में, लेकिन भरोसा पूरा है जब चलते हो फाड़ के रख देते हो। इससे भी आगे चलें तो भाई हाल ही में मुंबई इंडियंस से एक भाई खबर लीक हुई है, पता चल गया है कि एमआई यहां पर कौन से प्लेयरों को रिटेन करने को देख रही है आईपीएल 2026 के लिए। मैं उन प्लेयरों का नाम बता देता हूं, साथ में रकम भी बता देता हूं कि कितना भाई यहां पर अमाउंट है जो कि खर्च हो जाएगा और कितना अमाउंट मुंबई इंडियंस के पर्स में रहेगा जब वो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उतरेंगे। तो रिटेन प्लेयर्स की बात करें एमआई के, यहां पर जसप्रीत बुमराह होंगे 18 करोड़ के, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़, हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़, रोहित शर्मा 16.30 करोड़, तिलक वर्मा 8 करोड़, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, मिचेल सैंटनर 2 करोड़, रियान रिकल्टन 1 करोड़, विल जैक्स 5.25 करोड़, अर्जुन तेंदुलकर भी यहां पर रिटेन किए जा रहे हैं, खबर यह है 0.30 करोड़, राज अंगद बाबा भी 30 लाख में रिटेन होंगे, अश्विनी कुमार और बेवन जैकब्स भी 30 लाख में रिटेन होंगे। तो कुल मिलाकर मुंबई रिटेंशन के लिए जो अपना पर्स यूज करेगी वो टोटल अमाउंट होगा 97.95 करोड़ का, और जिस अमाउंट के साथ वो मिनी ऑक्शन में उतरेगी वो अमाउंट है 22.05 करोड़। इसके अलावा 5 करोड़ का यहां पर एडिशनल बजट मिलता है हर मिनी ऑक्शन से पहले, तो टोटल बजट यहां पर 27.05 करोड़ का हो जाएगा। अब इससे आगे चलें तो भाई देखो, जहां बहुत लोग यहां पर नाराज हैं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से कि भाई रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया, वो अलग बात है कि इस डिसीजन के पीछे सिर्फ अजीत अगरकर तो है नहीं, गौतम गंभीर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, सबको पता है। लेकिन भाई हाल ही में कुछ लोगों ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रेस करा है, कुछ लोगों ने अगरकर के यहां पर पुराने स्टेटमेंट्स को सामने पेश किया है, जहां क्या देखने को मिलता है कि अगरकर बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे जिससे यह पता चलता था कि वो एमएस धोनी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। 2014-15 से लगातार उनके ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं जहां वो कहते थे कि एमएस धोनी इंडियन टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं, और कहा जा रहा है कि वो जो अगरकर का हेट था धोनी के प्रति, उस नफरत को वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं धोनी के बनाए हुए प्लेयरों को बाहर करने के लिए, जैसे कि जडेजा हो गए, रोहित हो गए, विराट कोहली हो गए। आप लोगों का इस बारे में जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन आईपीएल के खेमे से एक और खबर सामने आई कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने केन विलियमसन को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। एज अ प्लेयर शामिल नहीं करा है, एज अ एडवाइजर यहां पे विलियमसन जुड़ेंगे
आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। इससे आगे बढ़े तो भाई हरभजन सिंह ने हाल ही में जो विराट कोहली रिटर्न करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में, उस कमबैक पर उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि मैं विराट कोहली को फिर से एक्शन में देखने के लिए एक्साइटेड हूं। फैंस ने सच में उन्हें देखना मिस किया है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि उसके पास अभी भी 4 से 5 साल बचे हैं, सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि डोमिनेट करने के लिए। बाकी यार इससे आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इंडियन टीम रवाना हुई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और क्या देखने को मिलता है कि जब सारी टीम इकट्ठा हुई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तो शुभमन गिल रोहित शर्मा से मिले, बहुत ही हंसते हुए मिले। रोहित शर्मा ने भी ऐसा लगा उनको बधाई दी नया कप्तान बनने के लिए। उसके अलावा एक और फुटेज हमारे सामने आई जब रोहित शर्मा अचानक से विराट कोहली को बस में बैठा हुआ देखते हैं तो दूर से ही पहले छुप के नमस्कार करते हैं, उसके बाद बस में जाके उनसे गले मिलते हैं। विराट कोहली भी हंसते हुए गले मिलते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इशारों इशारों में ये कह रहे हैं कि भाई ये हम दोनों भाइयों के पीछे पड़े हैं, बीसीसीआई वाले गौतम गंभीर भी हमारे पीछे पड़ा है, आओ साला जाके ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बताते हैं कि कोहली और रोहित किस बला का नाम है। इसके अलावा विराट कोहली और शुभमन गिल की भी एक फोटो सामने आई, पर भाई अगर तुम गिल और विराट कोहली की इस फोटो को देखो या फिर जब से विराट कोहली भारत वापस आए हैं या जो भी फुटेजेस सामने आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया रवाना होने की विराट कोहली की, तो आप इन फोटोज को अगर ध्यान से देखें तो विराट कोहली का चेहरा देख के ही कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि विराट कोहली ये वो विराट कोहली तो नहीं है जो 2016, 2018 या 2 पल के लिए 2019 वाला विराट कोहली था, या फिर जो यंग विराट कोहली था 2011-12 वाला जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलता था, जो मलिंगा को भाई रेल के रख देता था, जो धोनी के अंडर खेला करता था। वो विराट कोहली भाई पर्सनैलिटी में नहीं झलक रहा है, एकदम शांत सिंपल, ऐसा लग रहा है कोई बोरिंग सा ये टेस्ट प्लेयर है, जबकि टेस्ट में ही थोड़ा सा फ्लॉप हो रहे थे पिछले कुछ वक्त से, लेकिन भाई पूरी पर्सनैलिटी ही विराट कोहली की मर गई है। अब देखो मैं यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ वक्त में अध्यात्म की तरफ विराट कोहली थोड़ा सा ज्यादा बढ़े हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हुए हैं। अब ये हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई वो आग कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो जो भाई आग भड़कती थी ना अंदर से, जो भाई बंदे को देख के ऐसा लगता था कि शेर आ रहा है, भाई लग ही नहीं रहा है कि ये शेर बैठा है। सच बता रहा हूं भाई, मुझे अंदर ही अंदर से एक बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है कि अगर गलती से भी भाई विराट कोहली का बल्ला नहीं चलाना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो विराट कोहली भाई बहुत ही शांति से अंदर ही अंदर ये सोचेंगे चलो यार खत्म करते हैं, सिर्फ एक ओडीआई क्रिकेट खेल रहा हूं, ऐसा कोई रस भी नहीं आ रहा है, मैं तो मस्त भाई बन चुका हूं भगवान का जोगी, जाता हूं लंदन अपने परिवार के साथ रहता हूं, क्या बार बार सिर्फ ओडीआई मैचेस खेलने के लिए लंदन इंडिया करता रहूंगा। तो यार देखो ठीक है, कोहली की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे को ये कोहली ना देख के तो पसंद नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो मैदान पे उतरेंगे तो वापस से वो जोश देखने को मिलेगा जो कि एक वक्त पे दिखा करता था। हाँ ठीक है, वो पिछले कुछ वक्त में जब इंडिया के लिए खेलते थे तो मैदान पे जोश दिखता था, विकेट्स जाने पर वो सेलिब्रेट करते थे, पर वो सेलिब्रेशन भी ना कहीं बहुत ही बनावटी लगता था। एक जो अंदर से आता था ना भाई, वो बात ही नहीं रह गई है। तुम पुराने विराट कोहली के जो फोटोशूट्स होते थे किसी भी सीरीज से पहले, उन फोटोशूट्स को देखो, एक चेहरे पे ऑरा देखने को मिलता था, और आज के तुम फोटोशूट देखो ऐसा लगता है कोई चोमू सा बच्चा है फोटो खिंचाने के लिए खड़ा कर दिया गया है। सच बताना, क्या तुमने भी विराट कोहली में पिछले कुछ वक्त में ये चेंजेस नोटिस करे हैं? तुमको भी लगता है कि भाई वो आग ही कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बुझ गई है जो कि एक वक्त पे विराट कोहली के दिल में जला करती थी, जो अंदर से भाई वो बंदा तड़प रहा होता था, साला जल्दी से कोई मैच हो जाके कर दूं बस। बाकी यार मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जहां हमारे सामने इतनी सारी फुटेजेस आई कि रोहित शर्मा बहुत से प्लेयरों से मिल रहे हैं, गिल से मिल रहे हैं, विराट कोहली से मिल रहे हैं, विराट कोहली भी बाकी प्लेयरों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई एक भी ऐसी फुटेज देखने को नहीं मिली है जहां गौतम गंभीर गले वगैरह लग रहे हो रोहित के या कोहली के। और यह भी खबर आई कि इंडियन टीम 2 बैचेस में रवाना करी गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और गौतम गंभीर जो है वो यंग प्लेयरों के साथ आए हैं। गौतम गंभीर उस बस में या उस फ्लाइट में गए ही नहीं है जिसमें भाई रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, जडेजा थे। यानी इससे ये तो साफ है कि इनके बीच भाई सब कुछ सही नहीं है। ठीक है, बातचीत करते हुए तो दिख ही जाएंगे जब प्रैक्टिस वगैरह होगी, जब सीरीज होगी, लेकिन अंदर ही अंदर गौतम गंभीर भी इतना पसंद नहीं कर रहे हैं विराट और रोहित को, और उनका भी मन नहीं है ज्यादा मुंह लगाने का गौतम गंभीर को। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे आगे बढ़े तो भैया कल के दिन अचानक से विराट कोहली ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, जिसके बाद से भाई चारों तरफ लोग कहने लगते हैं कि पुराना विराट कोहली लौट आया है, विराट कोहली तैयार हो चुका है लोगों को गलत प्रूफ
करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले विराट कोहली की तरफ से एक ट्वीट आता है जहां वो लिखते हैं कि तुम फेल असल में तब ही होते हो जब तुम गिव अप कर देते हो। लोगों को यह ट्वीट पढ़ के लगता है कि कोहली भैया फुली चार्ज्ड हैं, लेकिन ठीक इस ट्वीट के 2 घंटे बाद एक और ट्वीट आता है जहां वो लिखते हैं कि जो तुम्हें फेलियर सिखा सकता है वो कभी भी तुमको विक्ट्री नहीं सिखा सकती। और साथ में उनका एक ब्रांड है रॉन्ग करके, WROGN लिखते हैं लेकिन बोलते रॉन्ग है, रॉन्ग है, जो भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही जो ट्वीट्स थे वो एक तरीके का प्रमोशन था उनके ही ब्रांड का। तो उसके बाद लगा कि हाँ सच में ये विराट कोहली भाई कोई और ही विराट कोहली है। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी आज की लास्ट अपडेट की बात करें तो भाई ये कोई ऐसी बहुत खास अपडेट नहीं है, लेकिन भाई जो करीना कपूर हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो मुझे लगा कि तुमको ही बता देना चाहिए। करीना कपूर ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि मेरा जो बेटा है वो अक्सर मुझे पूछता रहता है कि क्या रोहित और कोहली आपके दोस्त हैं, क्या मुझे उनसे एक साइंड बैट मिल सकता है। वो मुझसे कभी भी किसी बॉलीवुड एक्टर के बारे में पूछता तक नहीं है, सिर्फ रोहित और कोहली के बारे में ही पूछता है। अब क्या कर सकते हैं, लड़का है ना, पूछेगा ही। क्योंकि भाई जिस तरीके से हमारी वुमेन्स टीम इस समय वर्ल्ड कप में हक रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई तड़प रहा है उनकी साइन ऑटोग्राफ लेने के लिए। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों के हिसाब से भाई जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज होगी, क्या यहां पर हमें सच में रोहित और विराट कोहली रनों की बरसात करते हुए दिखेंगे, या फिर इनका जो वक्त है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनका जो सूरज है वो धीरे धीरे ढल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने तुमसे पूछा, क्या तुमको भी लग रहा है विराट कोहली को देखकर कि ये वो विराट कोहली नहीं है जिस विराट कोहली को हम जाना करते थे। हमने विराट कोहली को किंग कभी सिर्फ उनके स्टैट्स या फिर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं कहा था। भाई किंग किसको कहते हैं, शेर को कहते हैं। तो हम इसको असल में किंग इसलिए कहते थे क्योंकि देख के लगता था कि शेर आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं कौन ही आ रहा है। इस बारे में जो तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।